क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा इसके साथ हमारे पास यहाँ पर गिवन है एंगल सी इज 60 एंड सी लेंथ इज 3√3 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ट्राइंगल खुद से बनानी है, ठीक है। ट्राइंगल बनाएंगे तभी आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आप ये बना लें एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसने यहाँ पर मेंशन किया है कि 90 का एंगल बनेगा वर्टेक्स बी पर, तो ये 90 का एंगल यहाँ पर बी को प्लेस कर दें आप, ठीक है। और सी पर एंगल 60 का है, लेट्स से यहाँ पर ए पॉइंट है, ये वर्टेक्स ए है और ये सी है, और सी का जो एंगल ये वाला है ये 60 डिग्रीज है। एंगल ए आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब सी जो ये वर्टेक्स है इसके सामने ये लेंथ स्मॉल सी होती है और ये होगी इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास गिवन डाटा है टोटल। अब आपने फाइंड यहाँ पर करना है कैपिटल ए वर्टेक्स के सामने ये साइड होती है स्मॉल ए, बी के सामने ये स्मॉल बी होती है, ठीक है। अब ए बी फाइंड करना है आपने और एंगल ए आपने फाइंड करना है। ये हमारे पास यहाँ पर दो साइड्स फाइंड करने को आई हैं और एक एंगल फाइंड करना है। अब एंगल हमारे पास यहाँ पर गिवन है सी वाला। अगर ये एंगल गिवन है इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर और साथ में क्या होगी बेस, और ये तो हाइपोटेनियस ही होता है 90 के सामने बिकॉज। तो यहाँ पर हमारे पास जब दो एंगल्स आएंगे तो आपने फिर साइन कॉस टेन रेशियोज यूज़ करनी है टू फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास थी दो साइड्स, यहाँ पर हमारे पास एक ही साइड है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर दो साइड्स गिवन होती हैं तो आपने डायरेक्ट यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही साइड है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हमें हेल्प नहीं करेगा ए और बी को फाइंड करने में। तो यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करना है। वो किस तरह करना है, जिसमें हमारे पास एंगल सी को आप यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसके सामने परपेंडिकुलर है तो वो रेशियो आपने यूज़ करनी है जिसके अंदर ये क्या है ये लेंथ एज अ परपेंडिकुलर आए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर होता है साइन में या टैन में होता है, ठीक है। तो या तो आप साइन यूज़ करेंगे या टैन यूज़ करेंगे, दोनों ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी। अब एंगल्स ये वाला आप सी यूज़ करेंगे तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब एंगल सी किसके इक्वल है 60 के इक्वल है, साइन ऑफ 60, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर 60 के सामने जो साइड होती है उसको हम बोलेंगे दैट इज़ द वैल्यू दैट इज़ द परपेंडिकुलर, और वो इक्वल है 3√3 के। और हाइपोटेनियस हमारे पास किसके इक्वल है ये लेंथ बी हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब आपने करना है क्या है बेस यहाँ पर ये बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इधर आकर, बट इन दोनों को आप एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ पर आ जाएगा और 3√3 ओवर साइन 60, इनको आप करें इंटरचेंज। अब इन दोनों को बस आपने डिवाइड करना है, ठीक है, डायरेक्टली, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऊपर है 3√3, ठीक है। तो इसको आपने डिवाइड करना है विद साइन 60, डिवाइड बाय साइन 60, तो ये हमारे पास आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखें सिंपल बेस हमारे पास आ चुकी बी हमारे पास आ चुकी है 6 के इक्वल, और साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर्स लगा दें। ओके, अब इसके बाद आपको यूज़ करना है टैन को भी, ठीक है। हमने प्रीवियस कहा था टैन होता है टैन ऑफ एंगल सी, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, अब एंगल सी किसके इक्वल है एंगल सी हमारे पास है 60 के इक्वल, तो टैन एंगल 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास है ये 60 के सामने जो होता है परपेंडिकुलर, और वो है 3√3। बेस हमारे पास है, इसके जो साथ लेंथ है उसको ए हम कहेंगे, वो बेस होती है, ठीक है। इन दोनों को आप करें इंटरचेंज, ए यहाँ पे आ जाएगा, सो 3√3 ओवर tan 60। अब इन दोनों को डिवाइड आपने करना है, ठीक है। नाउ 3√3
डिवाइडेड बाय tan 60। सो tan 60 का आंसर, इस सारे का आंसर हमारे पास आ रहा है 3 के इक्वल। तो ए हमारे पास आ चुका है 3 के इक्वल, दैट्स इट। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ मिसिंग है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एंगल ए रह गया। ठीक है, एंगल ए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, हमारे पास ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तीनों का सम होता है 180। दो हमारे पास हैं, एक आपने फाइंड करना है। तो तीनों का अगर हम सम करें यूजिंग, ये हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को ऐड अप करें तो ये आता है 180 के इक्वल। सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पुट करें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज़ जो जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ए आपने फाइंड करना है, उसको आप ऐसे लिख लें। उसके बाद एंगल बी इक्वल है 90 के, यहाँ लिख दिया 90 आपने। उसके बाद एंगल सी इक्वल है 60, तो यहाँ लिखें आप 60 डिग्रीज इक्वल्स टू 180। तो 90 और 60 को प्लस किया तो ये आ गया जस्ट 150 इक्वल्स टू 180। 150 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर होगा माइनस। सो 180 माइनस 150, सो एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ये भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंगल निकालने का एक और वे भी था। ठीक है, इस सारे को आप अगर क्रॉस कर दें, ठीक है, ठीक है, एक तो ये वे है। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एंगल निकालने का एक और वे बता रहा हूँ आपको, वो हमने प्रीवियस भी यूज़ किया था। वो किस तरह, हमारे पास ये एंगल 90 का होता है। ठीक है, और इन दोनों का सम 90 होता है, तो एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको भी आप एज अ ऑप्शन रखिएगा, आपकी मर्ज़ी है। ये वाला वे फॉलो कर लें एंगल निकालने का, या ये वाला कर लें। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, 90 होगा, बिकॉज इन दोनों का सम क्या होता है, 90 होता है। एंगल सी हमारे पास है, वो इक्वल है 60 के, और 60 वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस, तो एंगल ए आ जाएगा जस्ट 30 डिग्रीज के, दैट्स इट। ठीक है, तो वही आंसर आया है। अब आप या तो वो वाला वे फॉलो कर लें या ये वाला वे फॉलो कर सकते हैं। तो होप सो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो ट्रायंगल गिवन है, इसमें देखिए बी पर अगेन एंगल 90 का बना हुआ है। ठीक है, एंगल ए मिसिंग है। एंगल सी हमारे पास यहाँ पर है 45 डिग्रीज। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े, वहाँ लिखा हुआ है एंगल सी इज़ 45 डिग्री एंड स्मॉल ए इज़ 8 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास कैपिटल ए वर्टेक्स, इसके सामने जो साइड है उसको बोलेंगे स्मॉल ए, और वो हमारे पास 8 है, वो गिवन है। ठीक है, एंगल सी पर है 45 डिग्री। तो अब आपने यहाँ पर सबसे पहले जो साइड्स हैं वो फाइंड करनी है बाय यूजिंग एंगल सी विच इज़ 45 डिग्री। तो एंगल सी यहाँ पर है, इसके सामने हमारे पास हमें गिवन है एंगल सी 45 डिग्री। इसकी जो साथ साइड है वो है बेस, इसको हम बेस कहेंगे, और ये है परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास है, तो आपने ये देखना है कि इसकी इस रेशो में बेस आती है, एक तो आती है कॉज में और एक आती है टैन में। तो यहाँ पर आपने कॉज और टैन को यूज़ करना है, इन दो रेशोज़ को आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर कॉज को अप्लाई करें, कॉज 45 डिग्री इक्वल्स टू, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ये हमारे पास है कॉस का फॉर्मूला। अब एंगल 45 ये वाला आप यूज़ कर रहे हैं, बेस इसके साथ ये वाली होगी जो कि 8 की इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए 8, हाइपोटेनियस हमारे पास बी है जो कि आपने फाइंड करना है, यहाँ पर बी आ गया। कॉस 45 होता है, अगर आप इसकी वैल्यू को एवेल्यूएट करें तो ये हमारे पास आता है 1/√2। ठीक है, अब b इधर आ जाएगा और √2 इधर 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद b वन सा b इक्वल्स टू 8 टाइम्स √2, और साथ में इसका यूनिट सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास साइड भी आ चुकी है। अब सेम के लिए हमने कहा था कि बेस किस में आती है, बेस आती है कॉस में और टैन में। अब आप टैन यूज़ करेंगे, टैन 45 डिग्री, टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 45 एंगल के सामने ये होगा परपेंडिकुलर जो कि सी है, और बेस हमारे पास यहाँ पर ए विच इज़ 8
tan 45 1 के इक्वल होता है। 8 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 1 सा 8 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब 8 हमारे पास यहाँ है, सिंपल आप देखें इसको तो 8 की वैल्यू आ चुकी, सी की वैल्यू आ चुकी है, साथ में इसका आएगा यूनिट। सो सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बी भी आ चुका है और सी भी आ चुका है। नेक्स्ट आपने अब एंगल ए फाइंड करना है। उसके लिए सिंपल सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी क्या होता है, 90 के इक्वल होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। एंगल ए हमारे पास फाइंड करना है आपने, एंगल सी इक्वल 45 के है, 45 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर होगा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये तीनों जो मिसिंग वैल्यूज़ थी वो आपने फाइंड कर ली हैं। इट वाज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के ऊपर हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास दो साइड्स हैं, एक ए है विच इज़ 12 सेंटीमीटर और सी है 6 सेंटीमीटर्स। अब आपने करना है यहाँ पर ये है कि एंगल हमारे पास सिवाय बी के विच इज़ 90, ना तो हमारे पास सी है ना हमारे पास ए है। ठीक है, जस्ट वी हैव टू साइड्स ए एंड सी। अब आपने वो रेशो यूज़ करनी है इसके अंदर हमारे पास, अगर हमें इस एंगल को देखूँ, इस वाले एंगल को, ठीक है, एंगल ए को, तो एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये tan का फार्मूला बनता है। तो अगर मैं tan को यूज़ करूँ तो एंगल ए उसमें आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। सो tan ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर tan का फार्मूला ओवर बेस। अब tan एंगल ए तो आपने फाइंड करना है, तो एंगल ए वैसे आ जाएगा इक्वल्स टू, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है एंगल ए के सामने, ये होगा 12 परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है 6, तो ये आएगा 2। सो tan ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 2 आ गया। एंगल ए फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आके tan इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है tan इन्वर्स 2 की, शिफ्ट tan और यहाँ पर 2, इसका आंसर है 63.43। सो एंगल ए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 63.43 डिग्रीज। ठीक है, एंगल ए आने के बाद अब आपने एंगल सी साथ ही फाइंड कर लेना है। उसके लिए आपने दोनों एंगल्स ए और एंगल सी को प्लस करना है और इनका प्लस क्या होता है, इनका सम होता है 90 के इक्वल। ठीक है, एंगल ए हमारे पास यहाँ पर 63.43 और एंगल सी हमारे पास अननोन है, वो आपने फाइंड करना है। तो एंगल सी वैसे आ जाएगा इक्वल्स टू 90 माइनस 63.43, इनको आप करें माइनस तो ये आंसर हमारे पास आता है 26.56। एंगल सी आ चुका है 26.56 डिग्रीज। ये एंगल ए और एंगल सी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम इसके अलावा और हमारे पास क्या था, दो हमारे पास साइड्स हैं, एक फाइंड करनी है बी ए वाली। ठीक है, बी ए विच इज़ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अगेन आप यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग, ये आप पहले भी कर सकते थे स्टार्ट के अंदर भी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पर बी है जो कि आपने फाइंड करना है। सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारे पास यहाँ पर है सी, ठीक है, विच इज 6 और परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला ए। अब बी आपने फाइंड करना है, बी इसके वैसे आ जाएगा, सी की वैल्यू है 6, यहाँ पर लिखें 6 स्क्वायर, ए हमारे पास है 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करने, दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। ठीक है, अब अगेन आपने सिंपल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर बी का स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
तो बी स्क्वायर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट 180, ये कैंसिल, बी इक्वल आएगा। अब 180 का आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 180 आ रहा है यहाँ पर 13.41, और इसका आएगा यूनिट लेंथ है सेंटीमीटर्स आ जाएगा साथ में। तो इस तरह आपने, अगर हमारे पास दो साइड्स होती, ठीक है, अगर हैं तो पहले अगर आप चाहें तो यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम, थर्ड साइड फाइंड कर लें, उसके बाद आप ये रेशियोज यूज़ करके एंगल ए और एंगल बी फाइंड कर सकते हैं।